हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। और आज है करवा चौथ, तो ये मेरा आज करवा चौथ ब्लॉग है। और ये देखो, इतना अच्छा कलर नहीं आया। मैं तो हंस रही थी, पतिदेव को बोल रही थी आप मुझे प्यार ही नहीं करते। अभी तो इसका कोई रंग ही नहीं चढ़ा। रात को 12 बजे बैठ के मैंने ये मेहंदी लगाई है खुद से, क्योंकि मेरी बेटी 11 साढ़े 11 बजे तक सोई और उसने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं गई भी थी मेहंदी लगवाने के लिए। और इसके पापा ने बोला था कि मैं रोक लेता हूँ और तू मेहंदी लगवा लेना, बट ये उनके पास भी नहीं गई। रो रो के बेहोश होने को हो गई थी। तो फिर ऐसे मन नहीं किया कि मेरा बच्चा परेशान हो रहा है और मैं मेहंदी लगवाती रहूँ तो नहीं होता। तो फिर मैं बीच में से ही आ गई थी, मैंने नहीं लगवाई थी। और खुद से फिर जब वो सो गई उसके बाद मेहंदी लगाई। तो अब वो चले गए हैं ऑफिस और मैं अब किचन क्लीन करके बर्तन वर्तन करके जो मेरे करने के सारे घर के मेरे काम है वो निपटा के फिर नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी और आपसे मिलती हूँ। आज पूरा दिन दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। पहनना तो मैंने आपको बता दिया था, मैं वही साड़ी पहन रही हूँ जो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट ब्लॉग में। और कैसी लगती है मेरे ऊपर मैं वो दिखाती हूँ, क्योंकि ग्रे कलर थोड़ा सा मेरे ऊपर कम अच्छा लगता है। तो आज मुझे देखना है कि वो मुझे मेरे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या मैं आज अच्छी लगूंगी उसमें या नहीं लगूंगी। बट तैयार होने के बाद आपसे ज़रूर मिलूंगी। चलिए पहले मैं बर्तन कर लेती हूँ, मेरे बर्तन रखे हैं। अभी वामी सो रही है तो उसके उठने से पहले जितना काम हो सकता है मैं निपटा दूँगी। नहा के निकली थी कि मेरी बिटिया रानी उठ गई है। और भाई मौसम चेंज हो गया है, ठंड लग रही है अब, बहुत ठंडा सा है। तो धूप में अच्छा लगता है, तो 2 मिनट के लिए इसको भी धूप में रखूँगी। वैसे जा तो रही थी पूजा करने के लिए, बट कोई नहीं, चलो पहले इसको पैम्पर कर लेते हैं थोड़ा सा। कितनी प्यारी धूप निकली है। वामिका गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। वामी से गुड मॉर्निंग। वामू 2-3 दिन से इसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। उस दिन गांव में इसको वोमिट हुई और उसके बाद से इसको बार बार फीवर आ रहा है। तो देखो, डॉक्टर को तो दिखाया है, दवाई दी है, पर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है और मुझे नहीं छोड़ती बस। वामू ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ रख देते हैं फ़ोन। त्योहार भी अपनों के साथ अच्छे लगते हैं। करवा चौथ या कुछ भी हो, 2-4 लोग इकट्ठे हों तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अकेली हूँ तो मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में यहाँ पे त्योहार पे। बाकी तो सब मैं घर चली जाती हूँ, बट करवा चौथ की इनकी छुट्टी नहीं होती तो कहीं नहीं जा पाते हैं। और दिन भी ऐसा पड़ गया, सैटरडे संडे होता तो शायद कुछ सोचते भी। लड्डू देखो, बात करो। हाँ, तो पर कोई नहीं, जैसे भी है जहाँ भी है करना तो है अच्छे से त्योहार बस। तो आप सभी लेडीज़ को करवा चौथ की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से आप सब अच्छा रहना चाहिए। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में मेरी मेहंदी कैसी लगी, क्योंकि मैंने रात में 12 बजे बैठ के लगाई है तो बस ऐसे ही लगा पाई अपने हाथ से खुद के। उल्टे हाथ पे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और पर कोई बात नहीं, अच्छी है जैसे भी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। कलर अभी ज़्यादा नहीं चढ़ाया है, मैं बाद में पास से आपको दिखाऊंगी क्लोजअप लेके। तो मैं हो जाती हूँ रेडी और ब्लाउज़ मेरा कर दिया है ख़राब। मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बोला था ये वैसा नहीं बनाया उन्होंने। बट अब तुरंत तो मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ और सही करवाने भी अब मैं नहीं जा सकती हूँ। आज तो मुझे काम चलाना पड़ेगा और उसके बाद देखती हूँ, मैं बोलूँगी उनको इसको सही करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला था उन्होंने उसका बिल्कुल अपोजिट बना दिया है। और ये चोली वाला पता नहीं क्या बना दिया है। वो बोल रही थी कुछ, और मैं नहीं पहनती हूँ, मैं सिंपल ब्लाउज पहनती हूँ। मैंने उनसे डीप वी नेक बोला था और बोला था सिंपल रखना, उसके अलावा कुछ मत करना। बट उन्होंने अपनी होशियारी इसमें दिखा दी है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब जैसा हो गया है। तो मैं रेडी होती हूँ, थोड़ा सा स्किन केयर करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और शाम को पहनूंगी रेड कलर की साड़ी। मैंने 2 साड़ियाँ तैयार की है, और एक ये है ग्रे, और
कैसी लग रही हूँ मैं? आज मैंने सब गोल्ड पहना है बहुत दिन बाद। अभी भी यही सोची थी कि आर्टिफिशियल मैचिंग करके कुछ पहन लेती हूँ, बट फिर सोचा कि नहीं, आज तो सब कुछ गोल्ड पहन लेती हूँ। और आज मैंने पायल भी पहनी है, जो मैं कभी नहीं पहनती। मोस्टली पायल नहीं मैं पहनती हूँ कभी भी, बट आज मैंने सब कुछ पहना है, तो मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। देखो 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 देखो, ये है इसका पल्लू। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अब चल रहे हैं पूजा के लिए, मतलब कहानी सुनने के लिए। पूजा तो शाम को ही होती है, बट कहानी सुनने अब मैं जा रही हूँ आंटी के पास। और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान लेके जाना है वो ले जाऊँगी। वामिका भी सो रही है, जग जाती है तो ले जाऊँगी, नहीं तो मैं कविता आंटी को बुला रही हूँ, वो इतना झाड़ू पोछा कर लेंगी और वामी सोई रहेगी। तो चलिए, ये खिसक रही है क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है, और ऑर्गेन्जा बहुत खड़ा खड़ा सा कपड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट टाइट सा रहता है। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ मैंने छोटा वाला हार निकाल के अपना ये बड़ा वाला पहन लिया था, क्योंकि आंटी ने बोला कि आज ही तो मौका है। कविता आंटी आई, जैसे ही उन्होंने आते ही मुझे वो वाला निकलवा दिया कि नहीं नहीं, बड़ा पहन ले, आज ही तो मौका है, सारी चीज़ सारी ज्वेलरी सब कुछ पहन, तभी अच्छा लगेगा। फिर बस मैं रेडी हुई और उसके बाद नीचे पहुँच गई सरला आंटी के घर। आंटी के घर जाके हमने की पूजा। यहाँ पंडिताइन आई थी कथा सुनाने के लिए, उनसे सबसे हमने कहानी सुनी उनसे और सारी पूजा की। उसके बाद बस मैं आ गई। उसके बाद मैंने कुछ रील्स बनाई, वो भी तो ज़रूरी थी, जो आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हलावत नीलू। जाके जल्दी से नीलू हलावत को सर्च कीजिए और फॉलो करिए। तो मैंने सारी ज्वेलरी उतार के कपड़े चेंज कर लिए हैं, लोअर टी शर्ट पहन लिए हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगी पहले खाना और उसके बाद मैं दूसरी साड़ी पहनूंगी। जो भी पहनूंगी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने ग्रे कलर की पहनी थी। मैं कहानी सुनने गई थी, कथा सुनने, पंडिताइन आई थी नीचे आंटी के घर, तो मैं वो सुन के आ गई हूँ। अब पहले खाना बनाऊंगी। खाना मुझे ज़्यादा नहीं बनाना, थोड़ा सा मिक्स वेज बनाऊंगी, बूंदी का रायता और हलवा। हलवा पूछता है हमारे यहाँ, तो सूजी का हलवा बनाऊंगी। थोड़ा सा सूजी का हलवा ना मैं खाती हूँ ना प्रशांत खाते हैं, तो बस पूजने के लिए इतना सा बनाना है मुझे। और मेरी मेहंदी देखो, अब कलर आ रहा है इसमें, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था, ऐसे फीकी फीकी सी हो रही थी। मैं प्रशांत को सुबह छेड़ भी रही थी, मैंने कहा आप मुझे प्यार ही नहीं करते, इसलिए मेहंदी नहीं इसलिए मेहंदी नहीं हुई है। बोल रही है मापदंड गलत है तेरा। तो बस चलिए, ऐसे ही हंसी खुशी चलता रहे हमारा सब, और हमेशा सबका सुहाग बना रहे। तो हम बना लेते हैं, मिक्स वेज बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पहले मैं सारी सब्जियों को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद सारी सब्जियाँ फ्राई करके बस नॉर्मल एक ग्रेवी बनाऊंगी और उसमें इसको फ्राई कर लूँगी। और बस कैसे अच्छा लगता है जब 16 श्रृंगार करते हैं। आज पायल वगैरह सब पहनी है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहनती नहीं हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पैर में किसी ने बांध दिया हो, कुछ रस्सी बांध दी हो, ऐसा फीलिंग आ रही है। तो बस हल्का हल्का सा डीप फ्राई करूँगी मैं इनको और बस। तो चलिए, पेट बढ़ गया, वजन कम करना पड़ेगा मुझे अपना। तो सब्जियां मेरी फ्राई हो गई हैं, साथ में बना दिया है यहाँ पर मैंने ग्रेवी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्राई करके मिक्स वेज बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हलवा मैं बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी, तो घी डाल के मैंने सूजी को कर लिया है फ्राई। और उसके बाद खाना बनाने के बाद निकल गए हैं चांद देवता और हमने किया पूजा। और पूजन करने के बाद आधी चीज़ें तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं लोटा भूल गई थी जो जिससे दे रहा था, फिर मैं उसको उठा के लेकर आई और फिर मैंने उसको दिया। और गेहूँ जो हमने दिन में पल्लू में रखे थे वो चांद को दिए। सारी चीज़ें करने के बाद ये रहा मेरा करवा चौथ का आज का ब्लॉग। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को।